राधे राधे। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि नवरात्र के पाठ का संपूर्ण फल कैसा मिलेगा, वो तो आपने बता दिया। हवन का संपूर्ण फल कैसा मिलेगा, कृपया इस पर भी प्रकाश डालने का प्रयास करें। तो वैसे तो हमारी हवन संहिताओं में किस व्यक्ति को होम करने का अधिकार है, कैसे हवन करने का अधिकार है, वो सब स्पष्ट रूप से लिखा गया है। और अगर आपको लिखा हुआ कुछ नहीं मिल रहा है तो इस पर सैकड़ों वीडियो सैकड़ों महापुरुषों की हैं, आप उसे भी जान सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर मात्र उन बातों को करूँगा जो कि संभव हैं और हो सकती हैं और जो करना नितांत आवश्यक होना चाहिए। सबसे पहला तो ये है कि अगर आप होम कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी आहुतियों का होम हो रहा है, कितने पीठों का होम हो रहा है, किन किन मंडलों का होम या हवन हो रहा है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आहुति किस चीज़ की होती है। देखिए, वर्तमान में जो हवन सामग्री हमें प्राप्त है बाज़ार में, मार्केट में जो खरीदने से मिलती है, वो हवन सामग्री हवन के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त वस्तु नहीं है। वो एक प्रकार का भूसा है और एक प्रकार की व्यर्थ की गंदगी है जिसकी कोई भी उपयोगिता नहीं है। तो अगर आप होम विधि विधान से या अपनी सामर्थ्यानुसार करना चाहते हैं, जितना भी कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला तो ये है कि आपको काले तिल लेने हैं। काले तिल नहीं मिल रहे हैं तो अभाव में, फिर मजबूरी में तो सफ़ेद लेने ही पड़ेंगे। हालांकि सफ़ेद तिल से हवन नहीं करना चाहिए, पर काले तिल, उसके बाद में आपको लेने हैं चावल, और उसके बाद में आपको जौ। तिल, जौ, चावल, इन तीनों का ही हवन सामग्री बना करके उसमें गुड़ या शक्कर इत्यादि डाल करके, घी डाल करके आपको होम करना है। अब एक बात का ये ध्यान रखें कि जब भी आप हवन करें तो प्रयास ये करें कि लोहे इत्यादि के पात्र ना हो। मैं कह रहा हूँ कि प्रयास करें, क्योंकि शहरों की व्यवस्था में तो जो है वही है, नहीं करेंगे तो उतना भी नहीं होगा। तो इसलिए ग्रामीण अंचलों में अगर आप हैं और आपके पास में ईंट उपलब्ध है, मिट्टी उपलब्ध है और सारी सामग्री उपलब्ध है, तो विधि विधान से कुंड खोदें, कुंड में 3 पर्दियाँ बनाएं, उस पर ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थापना करें, वास्तुपुरुष की स्थापना करें, बीच में नाभि और कंठ को भी स्थान दें, ब्रह्मपात्र रखें, विधि के साथ में हवन करें। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हवन करता जो बैठते हैं हवन पर, मैंने पहले भी कहा कि किसको होम करना चाहिए किसको नहीं, इसका भी विधान है, और ये विधान आप अन्य महापुरुष इसके ऊपर बहुत सारा कार्य कर चुके हैं, तो मैं इस पर कार्य करना उचित नहीं समझ रहा हूँ। अगर आपको बारीकी समझना है तो आप उनके वीडियोज़ देखें, उनके व्याख्यान सुने या फिर उन शास्त्रों को पढ़ें। अब मैं बात करता हूँ कि हवन करता जो जिन्हें अधिकार दिया गया है, उसमें भी जो द्विज हैं, त्रिवर्ण के अंतर्गत आते हैं, वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि कुर्ता पजामा पहन करके हवन करते हैं। ब्राह्मण की, आचार्य की मजबूरी है कि वो ज़्यादा कहेगा तो लोग वो भी नहीं करवाएंगे। लेकिन आप सुबुद्ध हैं, आप समझदार हैं, तो आपको जिस दिन भी आप हवन करें कुर्ता पजामा त्याग करके धोती पहने, धोती के ऊपर ये उपवस्त्र पहने। अगर कुर्ता ना पहनना संभव हो तो ना पहने, बनियान भी ना पहने, लेकिन अगर शर्म लाज है तो फिर कुर्ता पहने। वैसे तो नियम यह है कि बिना सिले हुए वस्त्र पहनना चाहिए आचार्य को भी और हवनकर्ता को भी। लेकिन अगर ये नहीं हो पा रहा है तो पैंट पहन करके हवन ना करें, पजामा पहन करके हवन ना करें, अपवित्र अवस्था में हवन ना करें। हवन के मध्य में बोलना नहीं चाहिए। हवन के मध्य में बोलने वाले व्यक्ति की आयु को यमराज हरण कर लेता है, अर्थात पाप लगता है हवन के मध्य में बोलने से। हवन के समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप कुछ जूठा मीठा ना करें, अपवित्र अवस्था में ना हो, मृगी मुद्रा में हवन हो। और सबसे बड़ी बात, अगर आप वर्णत्रयी के अंतर्गत आते हैं और आप हवन कर रहे हैं तो आपको विशेष रूप से अपने आचार्य से ये निवेदन करना चाहिए कि हवन कराते समय वे आपको यज्ञोपवीत धारण कराएं और उस यज्ञोपवीत को आप वर्ष भर पहने रहें। आप मत करिए ये चिंता कि आप यज्ञोपवीत के नियम नहीं पालन कर पाएंगे। अगर आप उसके अधिकारी हैं तो नियमों को धीरे धीरे करके आप आदत डालेंगे, तब आप पालन कर पाएंगे। 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार यज्ञोपवीत खंडित भी होगा, लेकिन कभी ना कभी जाकर के तो अवस्था सुधरेगी। जब सुधरेगी तब आप उसके नियमों का पालन करते रहिएगा। लेकिन यज्ञोपवीत डाल करके वो विसर्जित करने वाली वस्तु नहीं है, उसे पहनिए और विधि विधान के साथ पहनिए। अब सबसे बड़ी बात जो हवन में मुख्य होता है वो होता है मंत्रोच्चारण। हवन करता जो होता है वो अगर स्वाहा का उच्चारण नहीं करता तो आहुति देवता इत्यादि ग्रहण नहीं करते। वैसे तो नियम यह है कि हवन के मंत्र भी होता को जानना चाहिए, लेकिन अब इतना समय बचा नहीं है। अब सही बात यह है कि आचार्य जो है प्रयास ये रहे कि वो शीघ्रता में हवन ना कराएं, चाहे भले ही थोड़ा हवन हो, संक्षिप्त हवन हो, 108 आहुति का ही हवन हो, लेकिन मंत्रों का शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण हो। अगर मंत्रों का अशुद्ध आचरण होता है और असमय पर आहुति दी जाती है तो उस आहुति को असुर ग्रहण करते हैं, वे बलवान हो जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हवन में सबसे अधिक जो पवित्र होना चाहिए वो है हवन सामग्री। तो शाकल्या के विषय में हमने जान लिया। दूसरा जो सबसे अधिक आवश्यक वस्तु है वो है घी। अगर घी आपका शुद्ध नहीं है, गाय का घी नहीं है, आम की समिधाएं नहीं है, या फिर जो हवन के निमित्त समिधाएं वे समिधाएं नहीं है, तो आप सच मानिए हवन करना लगभग व्यर्थ जैसा है। देखिए, ना होने से होना अच्छा है, ना करने से करना अच्छा है। लेकिन अगर आप जानकार हैं, आप सुबुद्ध हैं, आपको हर बात की जानकारी है, तो आप बिल्कुल मूल तक जाएं।
आप केवल 100 आहुतियां करें, लेकिन उस विधान के साथ करें जो विधान बताया गया है, तो आपको भी लाभ होगा, आचार्य को भी लाभ होगा और उस हवन का इस संसार को भी लाभ होगा। तो आप प्रयास करें कि देशी गौ माता का शुद्ध घी आपको मिल जाए, जो कि आजकल ढूंढना मुश्किल नहीं, असंभव जैसा है। लेकिन देखिए, धर्म को बचाना भी तभी संभव है जब आप अंतिम क्षण तक धर्म पर टिके रहें। बाजार से चर्बी युक्त घी ला करके उसका हवन कर देना वास्तव में अग्नि में ही घी डालने जैसा ही है। और गाव के विषय में, गाय के विषय में तो कहा गया है कि यया सर्वमिदं व्याप्तम जगत स्थावर जंगमम ताम धेनुम सिरसा वंदे भूत भव्यस्य मातरम। तो जो गौ माता है, आज जब आप नवरात्र में हवन करने बैठते हैं, जब आप अनुष्ठान करने बैठते हैं, तब आपको गाय की विशेषता का भान होता है। गाय का गोबर अगर नहीं है, गाय का उपला नहीं है, गाय का गोमूत्र नहीं है और अगर गाय का घी नहीं है, तो जो हवन किया गया है, अर्चन किया गया है, वो लगभग व्यर्थ ही चला जाएगा। तो हवन की शुद्धता के लिए सर्वाधिक आवश्यक है वो है गौ माता का घी, और वो आपको आगे से तभी प्राप्त हो पाएगा जब आप गाय का संरक्षण करेंगे। शहरों में ये संभव नहीं है, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि अगर आप ग्रामीण हैं तो आप ये प्रयास अवश्य कीजिएगा कि आपको गौ माता जो है वो अपने घर पे ही रखनी है और उनका संरक्षण करना है। महाभारत में कहा गया है, घृत क्षीर प्रदा गावो घृतयोन्या घृतोद्भवा घृत नद्यो घृताव्रतास्ता में संतु सदा गृहे। एक व्यक्ति कल्पना कर रहा है कि घी को उत्पन्न करने वाली जो गौ माता है वो सदा मेरे आसपास रहे, मेरे घर पे रहे। स्वयं ईश्वर का वचन है, गावो ममाग्रतो नित्यम गावा पृष्ठत एव च गावो में सर्वतश्चैव गवाम मध्ये वसाम्यहम। गाय मेरे अग्रतः मेरे आगे हो, गावः में पृष्ठतः गाय मेरे पीछे हो, और गावः में सर्वतः गाय मेरे चारों तरफ हो, अहम गवाम मध्ये वसामि, मैं गायों के मध्य में रहता हूँ। तो ऐसी गौ माता का घी मिलना आज के युग में सर्वाधिक दुर्लभ है। और जो व्यक्ति गौ माता के शुद्ध घी से, अब गाय के घी का अभाव हो तो फिर आप मजबूरी में जो भी आपको मिल रहा है वो प्रयोग करें, लेकिन गाय का घी मिल रहा है तो सर्वाधिक उपयुक्त है। तो जो व्यक्ति गाय के घी से हवन कर रहा है, जो व्यक्ति विशुद्ध मंत्रों के साथ हवन कर रहा है, जो व्यक्ति धैर्य के साथ हवन कर रहा है, जो व्यक्ति उत्तम परिधान पहन करके हवन कर रहा है, जो व्यक्ति पवित्र शमिधाओं के साथ हवन कर रहा है, जो व्यक्ति पवित्र साकल्य के साथ हवन कर रहा है, जो व्यक्ति पूर्ण पवित्रता के साथ हवन कर रहा है, जो व्यक्ति यज्ञोपवीति होकर के शिखा, जो कि आज के यजमान भूल गए कि क्या होता है, तो जो व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण करके, शिखा धारण करके, कुशा की अंगूठियां धारण करके, ब्रह्मपात्र स्थापित करके, आचार्यों के द्वारा पवित्र और शुद्ध मंत्रों के उच्चारण के द्वारा स्वाहाकार युक्त हवन कर रहा है, वास्तव में होम करने का पूरा लाभ उसी को मिल रहा है, वास्तव में अनुष्ठानों का पूरा लाभ उसी को मिल रहा है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इस नवरात्रि दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। अगले नवरात्र में आप प्रयास कीजिएगा कि जितनी भी नियम हैं, जितनी भी विधियां हैं, जितने भी विधान हैं, आप उनका अनुपालन करें। और अगर आप ग्रामीण व्यक्ति हैं, ग्रामीण अंचलों में रहते हैं, तो मेरा निवेदन है आपसे कि एक देशी गाय आप नितांत आवश्यक रूप से पालिए, ताकि आप स्वयं हवन उसी गाय का कर सकें। राधे राधे।